को बाप नहीं बना सकती है तो उसे विधान की जिंदगी में रहने की कोई हक नहीं है। जो औरत कभी माँ बन ही नहीं सकती है उसे तो हम अपने विधान की जिंदगी में रहने नहीं देंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत खून पसीने जला के बनाई हूँ। अगर जब मेरे पास कोई मेरा पोता ही नहीं रहेगा तो ये संपत्ति किस काम का। मैं कैसे विधान और नीति को अलग करूं? मैं कितना भी कहूं तो क्या, विधान दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मुझे कुछ चालें चलनी पड़ेंगी। नीति न जाने क्या मेरे विधान पे जादू टोना कर दी है कि उसके सिवा तो उसे कोई दिखता ही नहीं है, तो उसे वो छोड़ेगा ही नहीं। कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा वो। अब मुझे दीदी को ही बुलाना पड़ेगा। वही आएंगी तब विधान को समझाएंगी। उनकी बात विधान को मानना पड़ेगा। विधान को क्या, पूरे घर वालों को भी मानना पड़ेगा। फाल्गुनी को भी मानना पड़ेगा। जब उनकी बात मुझे मानना पड़ता है, कल्याणी को जो किसी की बात नहीं सुनती है पर उनका बात मानना पड़ता है, तो ये लोग क्या चीज हैं? हेलो दीदी, प्रणाम। खुश रहो बहुरिया, का हाल चाल बा? वहाँ सब कुछ ठीक तो है और मेरे भैया तो ठीक हैं। अब दीदी मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो सब कुछ जानती हैं। अब आपसे कहना ही क्या है। अरे तो क्या कहना चाहती है, कुछ बोलोगी? दीदी तुम्हें घर पे आना पड़ेगा। मेरे घर पे कुछ संकटे हैं, आके उसे ठीक कर दो। तुम आओगी दीदी तभी सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, आएंगे और क्या। नीति, क्या हुआ तुम्हें? इतना परेशान क्यों दिखती हो? नहीं जीजी माँ, कुछ भी नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या तुम ठीक हो? तो तुम्हारा चेहरा ऐसे कैसे उतरा उतरा दिखता है? क्या हुआ? तुम अपने जीजी माँ से नहीं बताओगी? जीजी माँ, सासू माँ आई थी, कह रही थी कि हमें इस घर का जल्द से जल्द वारिस चाहिए, हमें पोता दो। तुम्हारा और विधान का बेटा चाहिए मुझे। अरे पगली, जब अभी तुम्हें बच्चा नहीं पैदा करना है तो मत पैदा करो ना। तो अभी हम नहीं पैदा करेंगे, इतना परेशान होने की क्या बात है? नहीं जीजी माँ, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या? जीजी माँ, वो मेरे साथ वो गोवा में हादसा हुआ था, याद है आपको? उस हादसा के बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? क्या किट्टू, तुम सच कह रही हो? इतनी बड़ी बात हो रही है तुम मुझे बताना भी उचित नहीं समझी? नहीं जीजी माँ, मैं बताना चाहती थी पर मैं बता नहीं पाई। जीजी माँ, मुझे तो डर लगता है। अब मैं सासू माँ से क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ? सासू माँ से तुम कुछ भी मत कहना, ठीक है? जीजी माँ, हम ये बात कब तक छिपाएंगे? एक ना एक दिन तो सासू माँ को पता चल ही जाएगा। जिस दिन पता चलेगा उस दिन चलेगा, तो देखा जाएगा। अभी तुम मत बताना वरना हंगामा खड़ा कर देंगी। दीदी प्रणाम, खुश रहो। मैंने कहा था हमेशा पैरों में सिर रख के पैरवी किया जाता है, लेकिन तुम सुधरोगी नहीं। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बाबू, खुश रहो। दोनों बहुएं नहीं दिखाई दी, वो कहाँ हैं? अरे दीदी मैं बुला रही हूँ, आ रही हैं। नियति, फाल्गुनी, बुआ आई हैं। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बहुरानी, खुश रहो। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बहुरानी, खुश रहो। दीदी, ये नियति है, ये फाल्गुनी। नियति विधान की पत्नी है और फाल्गुनी सुरेश की। और हाँ, कोई बादाम का हलवा बनाया है क्या? घर में पहुँचते ही मुझे महक आ गया था। हाँ बुआ जी, मैं बनाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी से लेकर आओ, मुझे बादाम का हलवा बहुत पसंद है।
जैसे कृष्ण भगवान को माखन बहुत पसंद है, वैसे मुझे हलवा बहुत पसंद है। जाओ फाल्गुनी जाओ, जब तुम्हें हलवा नहीं मिलेगा ना, तब बुआ का दिमाग कैसे गर्म होगा, तब उनके कहर से कैसे बचोगी तुम। सुरेश, जाके तुम देखो, अभी बहू हलवा लेकर नहीं आई, क्या हुआ? मुझे तो हलवा का नाम सुनकर रहा नहीं जाता है मुझसे। जी बुआ जी, मैं जाता हूँ। लीजिए बुआ जी हलवा। अरे तो हलवा हम लोग को आइडिया ना कैसे पाई गए। बहू रानी, तुमने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। एक दिन के बाद आज रात को मैंने एक सपना बहुत बुरा देखा है। क्या दीदी, कौन सा सपना आपने देखा है? यही, इस घर को 10 महीने के अंदर एक वारिस चाहिए। अगर 10 महीने के अंदर इस घर में एक छोटा सा बच्चा नहीं आया तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। ये क्या दीदी, नियति तो माँ बन ही नहीं सकती है, और फाल्गुनी और सुरेश की शादी टूट गई थी, अभी हुई नहीं है, तो इस घर में बच्चा आएगा कहाँ से? विधान की दूसरी शादी कराई जाएगी। समझ रही है क्या कह रही हूँ? अरे बुआ जी, ये आप कैसे कह रही हैं? मेरी शादी हुई है, कोई मजाक नहीं। और हाँ, मैं नियति से बहुत प्यार करता हूँ। नियति के सिवा अपनी दुल्हन मैं किसी को नहीं बनाऊंगी। और हाँ बुआ, आप मेरे बहन का घर उजाड़ना चाहती हैं? अब मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। फाल्गुनी, तुम कैसी बात कर रही हो जीजी से? वो तुमसे बड़ी हैं। बड़ी है सासू माँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी बहन का घर उजाड़ देंगी। तो का जीजी गलत कह रही हैं, सही तो कह रही हैं। जब वो मेरे विधान को बाप बनने का सुख नहीं दे सकती हैं, तो विधान को तो दूसरा शादी करना ही पड़ेगा। क्या मॉम, आप भी यही सोच रही हैं? कुछ भी हो जाए तो क्या, मैं विधान की दूसरी शादी नहीं होने दे सकती। अरे फाल्गुनी, तुम्हारे बहन को इस घर से हम भगा थोड़ी ना रहे हैं, वो भी रह सकती है, पर विधान की तो दूसरी शादी होकर ही रहेगी।